नट जति के भेसा, जति के भेसा, जति के भेसा। अलख निरंजन अलख निरंजन, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। वो दोनों तपस्वी उस मृगा के पीछे चले गए। इस समय सीता कुटिया में अकेली है। मैंने अपना भेष बाबा का बना लिया है। अब मैं जाऊंगा सीता के पास और से भिक्षा मांगूंगा, और जैसे ही ये मुझे भिक्षा देने के लिए आएगी इसका हरण करके अब मुझे चलना चाहिए, जानकी के समीप में पहुंचना चाहिए। साधु का भेष तो बना लिया है, लेकिन मुझे साधुता भी दिखानी चाहिए। अलख निरंजन। भिक्षाम देहि माता। समय के अनुसार मैंने सुना कि एक नारी यहां पर बड़ा ही सुंदर गायन कर रही थी। राग से ओत-प्रोत गायन कर रही थी। बड़ा आनंद आया। मैंने कहा चलो चलकर के देखूं, थोड़ा सा भोजन भी मिल जाएगा जिससे मेरा पेट भर जाएगा। ना जाने कितने दिन हो गए माता, ना जाने कितने दिन हो गए, मैं ना जाने कितने दरवाजों पर गया, लेकिन मुझे किसी ने भिक्षा प्रदान नहीं की माता। बहुत दिनों से भूखा हूं। अगर आप मेरा हाल सुनेंगी तो आप बेहाल हो जाएंगी। हाल बड़ा ही बेहाल है माता। हाल माता हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। मैं दूत सी राती करता भिखारी, मैं अयोध्या जाया करता था। जिस समय महाराज दशरथ के यहाँ पहुंचता था तो मुझे मनमाना भोजन मिलता था। उन्हीं के दरवाजे पर जाने वाला भिखारी हूँ माता में। मैं हूँ दशरथी घरी का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जना के दुलारी। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, अपनी गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या बताना, अपनी गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या बताना, अपनी गम का नहीं है ठिकाना। भिक्षाम देहि माता। हे माई मुझको भिक्षा दो, वो मरतुआ रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोले वाला तेरा। तू दूधो नहा और पूतो फल, दिन पे दिन बढ़वा गिर होवा।
है यही आशीरो बाद मेरा, तू अटल सुहागिन हो जावा। अवश्य महात्मन, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो। कुटिया के अंदर फल रखे, मैं आपके समीप में अभी लेकर आओ। लाओ माता लल्लू, लाओ। ये क्या? मैंने जे हुई कुटिया के अंदर अपना पैर बढ़ाया, अग्नि प्रज्वलित होने लगी। वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का पूरा जाल फैला करके गया है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर वो माया जानता है तो हम भी रावण हैं। हमसे बड़ा माया कौन जानता है? लीजिए महात्मन। हे माता, मैं आपकी ये भिक्षा नहीं ले सकता। क्यों? भिक्षा ले सकता हूं कब? आप देख रही हैं कि आपके कुटिया के चारों ओर ये रेखा खिंची हुई है। आप जिस समय इस रेखा के बाहर निकल करके मुझे भिक्षा देंगी, तब मैं इस भिक्षा को ग्रहण करूंगा। पूछो क्यों? यूं, जिस समय मैंने अपने गुरु से शिक्षा ली थी, तो मेरे गुरु ने कहा था कि बच्चा कभी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेना। इसीलिए गुरु का मान सम्मान, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवई महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ये महात्मन, आपको रेखा दिखाई दे रही है? अवश्य। ये अदृश्य रेखा है, मेरे देवर खींच कर गए हैं, आपको कैसे दिखाई दे रही है? मैं एक संत हूँ, मैं एक संत हूँ। मैं त्रिलोक में क्या हो रहा है वो दे सकता हूँ। ये मेरा तप बल है। जय हो महात्मन। मैं लेकिन इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसी कसम? श्रवण करे। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, गए हैं। देवर कसम दे गए हैं, तो मैं भी पंडित हूं। अगर आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगी तो मैं भिक्षा नहीं ले सकता। बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, मेरे गुरुदेव कहती गई है, गई है गुरुदेव कहती गई है। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, बस बड़े समझ लिया माता ना। आप थोड़ी दया भी करें मेरे ऊपर। मैं नहीं दया कर सकता माता। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा, ले लो ना, नहीं ले सकता। ले लो भिक्षा, वो तुम मेरे बाबा स्वामी है ना के पीछे गए हैं, गए हैं मेरे देवर
बाबा स्वामी हिरनाक्ष पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा की बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा की बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। ये महात्मन मैं रेखा के बाहर नहीं आता। इसलिए तो मैं दया नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर। संत का मान, संत की बात का तिरस्कार, ये नारी का धर्म नहीं होता। लेकिन याद रखना, आज तुम्हारे दरवाजे से ये बाबा भूखा जा रहा है। अगर ये बाबा श्राप देगा कि जिस मृगा के पीछे वो तेरा पति और तेरा देवर गया है, वही मृगा तेरे पति के पेट में दोनों सींग घोंप देगा। रुकिए रुकिए महात्मा, ऐसे श्राप मत दीजिए भगवान। अब देवर की आन रहे न रहे, मैं रेखा के बाहर आती हूँ, क्योंकि एक स्त्री का परम कर्तव्य होता है गृहस्थी धर्म। यदि आप यहाँ से भूखे चले जाएंगे तो मेरा गृहस्थी धर्म चला जाएगा। अब देवर की आन रहे न रहे, लीजिए महात्मन। लाओ निज रूप दिखावा भाई सभे जन बड़ी सुंदर लगती है। सुनावा तूने मुझे ये केला और सेव खाने वाला बाबा समझ लिया, तूने मुझे साधारण बाबा समझ लिया, भिक्षा मांगने वाला बाबा समझ लिया। तू जानती है मैं कौन हूँ? आंख दिखा रही है। कौन है पापी? तूने उन फलों को फेंक दिया दुष्ट। पापी कह रही है, पापी दुष्ट कह रही है तो देख, ना मैं कोई योगी अथी, ना मैं कोई तपसी, ना मैं कोई हूँ ईश। देख सीधे वो तेरे सामने खड़ा बीस भुजा बस्सी। हाय सीते सीते हो जा सावधान, अब तू मेरे कब्जे में आए। जानना चाहती थी ना, जानना चाहती थी मैं कौन हूँ तो सुन। सीते सीते हो जा सावधान, अब तू मेरे कब्जे में है। मैं लंका हूँ सम्राट रावण, अब तू मेरे। हाय स्वामी मेरी रक्षा कर। सोना हाय भैया लक्ष्मण सोना चाहिए था ना तुझे सीता, हे बन के सोना। ये स्वर्ण रूपी लालच में आज फंसी है सिंघनी। अरे एक समय आएगा जब स्वर्ण रूपी लालच में सभी फंस कर रह जाएंगे। तू अपने आप को वीर समझ रहा है? वीर होता तो मेरे स्वामी के सामने आता, मेरे देवर के सामने सोने में हरण करके ले जा रहा है बन के पशु पक्षियों। मेरे देवर तो तुम्हारे सहारे ही सौंप कर गए थे, मेरी रक्षा करो। हाय कोई नहीं आएगा, वो ब्रह्मा भी आज आ नहीं सकता इस 10 मुख के सम्मुख सीधे। वे विष्णु भी चक्र चला नहीं सकता इस 10 मुख के सम्मुख सीधे। जो होगा सो होगा। तुझको सोना अति प्रिय है ना, तो चल तुझको ऐसी नगरी दिखलाऊंगा जिसमें सोना ही सोना होगा, सोना ही सोना होगा। हाय स्वामी, हाय भैया लक्ष्मण मेरी
रक्षा करो, रक्षा करो। हे रघुवर, आज जानकी तुम्हारे साथ ही हरण करके लिए जा रहा है ये पापी रावण। हे रघुवर, बुलाऊं तुझे मैं, आज भरते सिया के नयन, हो आज भरते सिया के नयन। हाय स्वामी। आकाश मार्ग से कौन ये रोती हुई नारी की आवाज? ओ ये आवाज तो महा मैथिली जानकी की है। ठहर बेटी, ठहर जा। अरे दोस्तों सावधान हो जा। कौन ये कौन? ओह मैनाक पर्वत नहीं, ये कौन अपनी भुजाएं फैलाकर रोक रहा अपने मृत्यु को? ओ बूढ़ा जटायु क्यों अपने प्राण गवाता है? चला जा यहाँ से वरना आज काल के सम्मुख जाता है। काल के सम्मुख। ठहर जा लंकेश, तू मेरे होते हुए माता जानकी को नहीं ले जा सकता। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। युद्ध मांगता है तू तो आज पता चल जाएगा। तेरी मृत्यु आई है, आज तुझे यमलोक की दशानन फैलाएगा। तो चनमार हिदार से देही नैंड वेक भई मूर्छाते ही तभी सक्रोध निश्चर खिसियाना काढ़े सी परम कराल कृपा। धिक्कार है दशानन, तुझे आज धिक्कार है। कहता फिरता है इन भुजाओं से शिव पर्वत को उठाया है। इन शीशों को काट काट इस ब्रह्म को चढ़ाया। इस तीनों लोगों को अपने इन हाथों से विजयी बनाया। लेकिन आज
इस तुच्छ पक्षी के चूच मात्र से मूर्छा अब तो जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। पंख पराग धरनी हो मेरे राम अब कौन आएगा सीते, अब कौन आएगा? लेकिन विचार आया, क्या विचार आया? सही समय पर सही विचार आया। नल कुंवर की भार्या के द्वारा मुझे श्राप था कि अगर किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध मैं लंका ले जाऊंगा तो मेरे शीशों के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। पर्वतों की शिलाओं पर ये बंदर भालू बैठे हुए हैं। मैं इनको कुछ चिन्ह के रूप में अपने वस्त्र और आभूषण फेंक रही हूँ। कहीं मेरे स्वामी ढूंढते हुए मुझे यहाँ आए तो वह अवश्य बता देंगे, अवश्य बता देंगे। लेकिन हे ऊपर वाले, आज तूने ये बना के क्यों बिगाड़ दिया? बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले। जो तुझको मैं जूरे नहीं था, भूल खिले उस प्यार के। जो तुझको मैं जूरे नहीं था, भूल खिले उस प्यार के। फिर क्यों तूने इन आँखों को ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। विलाप में विहीन, दुख में संपूर्ण अपने आप को लंकित करती हुई सीता आज ले चलना होगा कहा। शोक की देवी को वन अशोक ले चलता हूं। क्यों? क्योंकि अगर लंका ले जाऊंगा तो श्राप का क्या होगा जो नल कुंवर की भार्या ने मुझे दिया था कि लंका में अगर एक स्त्री को इच्छा विरुद्ध ले जाएगा तो शीशों के टुकड़े होकर तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए
सीता को लंका नहीं अशोक बनने जाना होगा। हेलो, यही भी सीत ही सोलय गए वो बन अशोक महा राखत भयबो लंका की निशाचरियों